नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। कोटक सिक्योरिटीज से रविंद्र जी, और ये उनके हेड ऑफ रिसर्च हैं। और इनका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी ये हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, और कोशिश करेंगे हम इनको बार बार लेके आए, इनके व्यूज जो हैं आप तक, लोगों तक पहुंचे, ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो रविंद्र जी, अगर हम देखें तो काफी समय से जो है सोने चांदी के भाव, अगर हम जनवरी फरवरी में देखें तो एक रेंज में थे, पर मार्च में एकदम से एक्सप्लोजन हो गया। तो इसके क्या कुछ कारण देख रहे हैं आप, अचानक से इतनी तेजी? नमस्कार वीरेंद्र जी। पहली बात तो मैं मेरा इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश होगा, तो बीइंग अ साउथ इंडियन, बट मैं पूरी ट्राई करूंगा कि हिंदी में बात करूं। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया। मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा चीज आप कर रहे हैं, क्योंकि कमोडिटी में अवेयरनेस रिलेटेड चैनल्स और जो ऑनेस्टी से जो चैनल्स है, आई थिंक वो काफी कम है। सो मैंने आपके शोज देखे हैं, एंड आई थिंक आप जो एनालिस्ट और जो इंडस्ट्री में जो है उनको बुला के जो आप व्यूज लेते हैं, आई थिंक दैट इज वेरी बेनिफिशियल। जो ट्रेडर्स है या फिर जो नए कमोडिटी में ट्रेड करने आते हैं, आई थिंक उनके लिए काफी एक अवेयरनेस क्रिएट करता है, एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव देता है। तो आई थिंक वो काफी अच्छा है, और काफी अच्छा चीज कर रहे हैं आप। कमिंग टू आपका क्वेरी, यस, इस बार का जो जॉब्स रिपोर्ट आया, आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक फॉर फ्रॉम अ गोल्ड बुल पर्सपेक्टिव। और जो पहले मई और जून में भी जो रेट कट एक्सपेक्टेशन था, वो थोड़ा सा कम था। मई में हालांकि अभी भी उतना नहीं है, अभी भी एक्सपेक्टेशन ये है कि मई मार्च में तो इट इज बट श्योर कि कुछ चेंजेस नहीं होगा। मई में देर इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन वो भी काफी कम प्रोबेबिलिटी है, अराउंड 24-25% का प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट हो सकता है। लेकिन जो जून का मीटिंग है उसमें देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 58-59%, जो कि चेंज हो सकता है आगे आने वाले डेटा के। तो मेरे हिसाब से ये काफी एक मेजर फैक्टर था गोल्ड बुल्स के लिए, और उस वजह से हमने गोल्ड में एक अपसाइड देखा। लेकिन मैं टेक्निकली काफी टेक्निकल लेवल्स काफी क्लोजली वॉच करता हूं, और मेरा मानना यही है कि टेक्निकली चार्ट्स पे आपको पहले एक इंडिकेशन मिल जाता है, जो कि अभी मिल चुका है। 2100 का जो लेवल था कॉमेक्स पे, $2100 का, वो काफी टाइम से प्राइसेस ब्रीच नहीं कर पा रहा था, और उसे अब ब्रीच कर चुका है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक ऑलमोस्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस बन चुका था, 3 से 4 बार ही हमने वहां से प्राइजेस को गिरते हुए देखा था, तो उसे ब्रीच कर चुका है मार्केट अभी। और इंडियन मार्केट्स भी देखें तो इंडियन मार्केट्स में भी जो 64 64 हजार के आसपास जो एक हाई बना था, उसके ऊपर प्राइजेस अभी एक सस्टेनेबली ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। लेकिन आगे का जो प्रिडिक्शन है दैट विल टोटली डिपेंड ऑन आगे का डेटा कैसे आता है। 14 तारीख को पीपीआई का डेटा है, तो ये दो डेटा जो है वो काफी क्रूशल है इन्फ्लेशन पर्सपेक्टिव से। ये एक मोमेंटम दे सकता है गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि तब तक के लिए मार्केट एक एक साइडवेज जोन में रह सकता है। लेकिन अगर डेटा नीचे आता है, लाइक इन्फ्लेशन अगर डाउनसाइड में आता है, तो हम एक सॉलिड पुश देख सकते हैं गोल्ड में, एंड इन दैट सिनेरियो गोल्ड में हम 2250 तक के लेवल्स इजीली देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मोमेंटम है वो अभी पॉजिटिव है, बट हमें डेटास देख के विल हैव टू टेक अ स्टेप। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मोमेंटम पॉजिटिव है, और गोल्ड में अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकती कि हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू मिले, तो 2024 में आप कैसे रेंज देख रहे हैं? क्योंकि ये तो सर्टेन है कि 2024 में रेट कट होने हैं। 3 होंगे, 4 होंगे, या आधा परसेंट होगा, या 0.75% होगा, कितना होगा उसी के ऊपर सारा डिपेंड होगा। तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? है। well, मेरे हिसाब से जैसे आपने राइटली बताया कि जो क्वांटम ऑफ रेट कट है और जो टाइमिंग है वो काफी अनसर्टेन है, क्योंकि अगर डेटा खराब आने स्टार्ट हो गए, जैसे लेबर मार्केट का डाउनवर्ड रिवीजन हमने इस महीने में देखा था, से नेक्स्ट मंथ में अगर डेटा खराब आता है लेबर मार्केट, तो दैट विल अगेन स्ट्रेंथन द केस फॉर रेट कट्स। तो मेरे हिसाब से ये पूरा डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन डेटा, जॉब्स डेटा कैसे आता है यूएस से। बट हम ये मान के चले कि ये साल में दो या एट द मैक्स 3 रेट कट्स हो। मार्केट एक्सपेक्ट तो यही कर रहा है कि शायद 2 रेट कट होगा, 2 या एट द मैक्स 3 रेट कट हो, प्रोवाइडेड डेटा जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड का जो अपसाइड है वो मैं इनिशियली 2250 के आसपास देख रहा हूँ, जो कि अभी काफी नजदीक है।
बट वो एक हर्डल पॉइंट है $2250 कॉमेक्स पर। और 2250 के ऊपर प्राइजेस में 2300 350 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। इसके पीछे एक कारण है, एंड दैट इज थोड़ा सा टेक्निकल कारण है। तो मैं वो बताना चाहूंगा, बिकॉज इट्स जैसे आपने बताया कि आपको लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, तो लॉन्ग टर्म व्यू में टेक्निकली एक पैटर्न बनता है कोई भी एसेट क्लास में, जिसे हम हार्मोनिक पैटर्न बोलते हैं, जिसे ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न भी बोला जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस करें, तो मई जून 2019 में गोल्ड में एमसीएक्स पर अराउंड 32,000 से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, जो कि कॉमिक्स में अराउंड $1370 के आसपास था, जिसे हम पॉइंट ए करके लेंगे। और उसके बाद प्राइसेस ने 55,500 तक की एक रैली दी थी, जो कॉमिक्स पर अराउंड $2070 तक आया था, जो अगस्त 2020 को हिट किया था। नाउ दिस वी विल टेक एज अ पॉइंट बी। तो ए से लेके बी तक एक हमने रैली देखी। उसके बाद प्राइसेस में एक करेक्शन आया टुवर्ड्स 44,000, जो कि कॉमिक्स में अराउंड $1,600 का था, जो कि एक पॉइंट सी होगा। एंड उसके बाद स्लोली एंड स्टेडिली हमने प्राइसेस में एक अपमूव आते हुए देखा है, जहां पे हमने हायर हाइस एंड हायर लोज बनते हुए देखा है। नाउ दिस इज अ वेरी बुलिश इंडिकेटर। जब भी हायर हायर हाइस हायर लोज बनता है, वो एक बुलिश इंडिकेटर होता है। एंड अगर हम ए बी का लेवल देखे और उसको हम सी से लेके डी तक का पॉइंट देखे, तो टेक्निकली वो खत्म होता है अराउंड 68,000 के आसपास, जो कि कॉमिक्स पर आता है अराउंड 2,300 से 2,350 के आसपास। तो ये लॉजिक है टारगेट कैलकुलेट करने का गोल्ड में। तो मुझे लगता है कि इस साल में ऑन द कंजर्वेटिव साइड 68,000 तक के लेवल हम गोल्ड में देख सकते हैं, और कॉमिक्स पर अराउंड 2,300 से 350 तक के लेवल देख सकते हैं। और ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 2100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एज ऑफ नाउ। 2150 का मैं एक नियर टर्म सपोर्ट लूंगा, क्योंकि वहां से हमने एक ब्रेकआउट देखा है, तो वो अभी एक सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस टर्न्स इनटू अ सपोर्ट। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड $1980 के आसपास है। अगर 1980 के नीचे जाता है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़ा सा एक करेक्टिव मूव भी गोल्ड में आ सकता है। बट एज ऑफ नाउ 1980 लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग। 2100 इज अ गुड डिमांड जोन, 2100 से 2150। और अपसाइड में हमें लगता है कि 2300 350, जो कि एमसीएक्स में अराउंड 68,000 तक के लेवल्स बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिप्स में खरीदारी करना एक एक एडवाइस होगा, प्रोवाइडेड डेटास को क्लोजली वॉच करें। अगर डेटास नेगेटिव आता है, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, तो फिर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अदरवाइज आई थिंक इट इज लुकिंग प्रीटी बुलिश। सर अगर चांदी के भाव को देखें, क्योंकि चांदी में उतनी तेजी नहीं आ पाई जितनी अभी गोल्ड में रिकॉर्ड तोड़ तेजी आई है, तो चांदी के कैसे देख रहे हैं आप? मतलब उसकी रेंज क्या कुछ हो सकती है, और उसका थोड़ा सा आप हमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि अब चांदी का भाव कैसे प्ले करेगा। देखिए वीरेंद्र जी, हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जैसे आपने बताया कि चांदी ने एक कैचअप गेम खेला, और चांदी को हमेशा एक कैचअप बेबी कहा जाता है, क्योंकि चांदी में स्लोली एंड स्टेडीली गोल्ड को फॉलो करता है, क्योंकि चांदी इज अ कमोडिटी जो अपना क्यूज प्रेशियस मेटल से भी लेता है, जो कि गोल्ड है, और इंडस्ट्रियल मेटल से भी लेता है, क्योंकि इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं सिल्वर के। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में अगर गोल्ड में कोई मूवमेंट नहीं है और इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ी सी नरमी आ रही है, तो सिल्वर में हम एक नॉर्मली एक डाउनसाइड देखते हैं, जो कि हमने काफी देखा था। और सिल्वर एक हाई बीटा कमोडिटी है, तो उसका रेंज जो है वो काफी बड़ा होता है। आपने भी देखा होगा, सिल्वर काफी बारी 69 70,000 से 70 76 78,000 जाके वहां से फिर से 69,000 के आसपास आया है। तो एक ब्रॉड रेंज बन चुका है सिल्वर में। और अगर हम फंडामेंटल देखें, तो फंडामेंटल में तो डेफिसिट की स्टोरी है सिल्वर में, जो कि सिल्वर को सपोर्ट करना चाहिए ओवरऑल इंडस्ट्रियल यूज के हिसाब से। और बेस मेटल्स भी देखें, तो बेस मेटल्स में भी जो चाइना की स्टोरी है, चाइना की स्टोरी अभी थोड़ी सी वीक है, डिस इन्फ्लेशन है वहां पे। लेकिन चाइना में भी स्टिमुलस स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और वहां पे ग्रोथ आने की एक्सपेक्टेशन है। तो वो कहीं ना कहीं सिल्वर को इम्पैक्ट करेगा, और वो सिल्वर को एक कुशन देते रहेगा। लेकिन उसके अलावा गोल्ड में जैसे हमने ब्रेकआउट देखा, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड को फॉलो करते हुए सिल्वर भी ऊपर जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है इसमें कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है, वो अभी ऑलमोस्ट हाई के आसपास आया है। इसका जो रिसेंट हाई था वो अराउंड 95 के आसपास था, और अभी ये करीब करीब 89 के आसपास चल रहा है। तो जब भी ये रेशियो 89 90 के आसपास आता है, तो सिल्वर आउट परफॉर्म करता है गोल्ड को, ऐसे हिस्टोरिकली देखा गया है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिल्वर में हम ज्यादा तेजी देख सकते हैं एज कम्पेयर टू गोल्ड। लेकिन अगर इंटरेस्ट कट का न्यूज आ गया, तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड में ज्यादा हम अपसाइड देखेंगे, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जो इंटरेस्ट रेट और
जो मैक्रो फैक्टर्स है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट करता है। और अगर हम प्राइस लेवल्स देखें तो इवन सिल्वर में भी सिमिलर टू गोल्ड एक कंसोलिड, मैं कहूंगा कि गोल्ड में फिर भी हमने ब्रेकआउट्स देखे हैं, लेकिन सिल्वर में एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। अगर इसका भी हम एनालिसिस करें तो मार्च 2020 में सिल्वर में हमने एक बॉटम देखा था जो कि अराउंड $11.64 का था। फिर उसके बाद इसने एक आइडेंटिकल टॉप रजिस्टर किया अगस्त 2020 और फरवरी 2021 में, विच वाज क्लोज टू $30। एंड उसके बाद ये 2021 से कंटिन्यूअस अब तक कंसोलिडेशन में चल रहा है और अभी भी कंसोलिडेशन है। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो कंसोलिडेशन है दैट इज इन अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल को हम नॉर्मली कॉइल कहते हैं। तो ट्राइंगल क्या होता है कि इट कम्स एंड इट कन्वर्जेस, और ये जब ये कन्वर्ज होता है तो हम उसमें एक ब्रेकआउट देखते हैं। तो ये अभी एकदम कन्वर्जिंग पॉइंट पे है। तो एनी टाइम वी कैन सी अ ब्रेकआउट इन सिल्वर, और अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है तो यू नेवर नो, इट माइट इवन गो अप टिल $40 ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से वो ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए इफ समबडी हैज टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू। और अगर ब्रेकआउट के पहले का व्यू अगर जानना है तो मेरे हिसाब से $26.50 का एक इसमें अपर बाउंड है, जो यहाँ से करीब $2 ऊपर है, जो एग्जैक्टली ट्रांसलेट होता है अराउंड 78-79,000 MCX पर। और हमने देखा है कि 78-79,000 के आसपास से प्राइजेस में 2-3 बार वहां से प्राइजेस रिवर्स हुआ है, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर फॉर सिल्वर प्राइजेस ब्रेकआउट। और डाउन साइड में हमारे हिसाब से अराउंड $22 का सपोर्ट है, जो कि करीब 68-67,000 के आसपास आता है। तो मेरे हिसाब से जब तक 67-68,000 होल्ड है लोअर लेवल्स पे, आई थिंक सिल्वर इज अ गुड बाय। अगर करेक्शन आता है तो करेक्शन में बाय करना चाहिए। लेकिन अगर 78,000 निकल गया एंड इफ इट मूव्स अबाउट $26.50 ऑन कॉमेक्स, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में एक बहुत अच्छा हम स्पॉट अप देख सकते हैं। आई थिंक जो भी हमारे दर्शक है वो वेट करने चाहिए, अगर इफ दे वांट टू टेक अ पोजिशनल व्यू इन सिल्वर। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, सस्टेन करता है, देन आई थिंक वी आर सेट फॉर अ शार्प रैली इन सिल्वर प्राइजेस। तो मेरे हिसाब से सिल्वर सिल्वर में एक रैली अभी भी एक एक शार्प स्पॉट अप आना बाकी है। उस स्पॉटअप का वेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे लगता है कि 22-50 से लेके 26-50 का एक रेंज रहेगा, वो रेंज में ट्रेड कर सकते और आप तो कह रहे थे आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, पर आपकी तो हिंदी बहुत बढ़िया है। आपका कोई डिस्क्लेमर है क्या सर, जो आप बताना चाहते हैं, क्योंकि आप कोटक सिक्योरिटी की तरफ से बोल रहे हैं और हम आपके साथ पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डिस्क्लेमर आपका चाह रहे हैं। जी, हमने इसमें से काफी सारे जो मैंने गोल्ड और सिल्वर का बोला तो हमने हमारे क्लाइंट के साथ भी शेयर किया। मेरा खुद का कोई पर्सनल इसमें पोजीशन नहीं है, बट यस क्लाइंट को हमने सजेस्ट किया हुआ है। जी, हम गोल्ड प्राइस टुडे भी जो है, हम ना किसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं और हम लोगों की भी कोई पोजीशन नहीं होती है। हम लोग सिर्फ जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उनके साथ सलाह आपको देते हैं, इसलिए हम लोग भी इसमें कोई पोजीशन नहीं है हमारी गोल्ड प्राइस टुडे की भी। थैंक यू रविंद्र जी ये जानकारी देने के लिए। नमस्कार। जी।